रानियां थी। भगवान को 56 भोग क्यों लगता है? किसने लोगों को पता है? कितने लोग जानते हैं भगवान को 56 भोग क्यों लगा? नहीं पता क्यों? तो पर्वत उठाने को जो 56 भोग, कारण बताओ उसका कारण 56 भोग क्यों लगा? पर्वत उठा लिया तो 56 भोग क्यों? नहीं पता, बताओ, बताइए। आप सही बोल रहे हैं, बताइए। भगवान ने पर्वत कितने दिन उठाया? 7 दिन। एक दिन में कितनी बार खाते थे? आप लोग कथा मन से नहीं सुन रहे। कितने दिन? 8 बार। 8 सते 56 प्रकार का व्यंजन मैया भगवान को खुश होकर खिलाई थी कि 7 दिन तुमने नहीं खाया तो 7 दिन का इकट्ठा खाओगे आज, इसलिए 56 भोग लगता है। भगवान ने एक जोरदार ताली बजाई। अब भौमासुर नामक एक राजा था। भौमासुर ने 16,100 रानियों को अपने कारागार में बंद रखा था। भगवान का वो रानियां कारागार से निवेदन करती थी कि हे श्री हरे, हे माधव, हे गोपिका वल्लभ, हे नारायण, हम सबको मुक्ति दिलाइए, हम सबको बचाइए। कृष्ण 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 कह रही थी। भगवान के पास ये संदेश पहुंच गया। भगवान ने नारद जी को बुलाया। नारद, जाओ भौमासुर से बोल दो कि सारी रानियों को छोड़े, वरना मुझसे युद्ध करने के लिए तैयार है। नारद जी पहुंचते हैं भौमासुर के पास। कैसे? श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् भजमन्नारायण नारायण नारायण। छोड़ोगे तो भगवान कहे मुझसे युद्ध करोगे। भौमासुर ने कहा जाओ बोल दो, मुझे कंस ना समझे, मैं कंस का मित्र जरूर हूं लेकिन कंस ना समझे। कंस को मार लिया तो जब मन करेगा जिस पे चाहेगा उस पर युद्ध करेगा। जाओ बोल दो मैं युद्ध के लिए तैयार हूं। अगर यहाँ कृष्ण आया तो मारा जाएगा, जिंदा नहीं लौट कर जाएगा। नारद जी आते हैं, बताते हैं कि प्रभु भौमासुर ने आपको युद्ध के लिए ललकारा है, बोला है नहीं छोड़ेंगे। कारागार में बंद रानियां भगवान से प्रार्थना करें, प्रभु अब नहीं बर्दाश्त हो रहा है, अब निकाल दीजिए कारागार से मुक्त। भगवान ने दर्शन दिया कि कल तुम सभी कारागार से मुक्त रहोगे। भगवान युद्ध करने के लिए भौमासुर के यहाँ आक्रमण करते हैं। भगवान अकेले जाते हैं, सैनिक वैनिक लेकर अकेले।
इधर से 10,000 सैनिकों को तैयार रखता है भगवान को मारने के लिए। भौमासुर ने एक मूर नामक दैत्य को भेजा भगवान को मारने के लिए। भगवान ने उस मूर नामक दैत्य को वध किया और तब से भगवान का नाम पड़ा क्या? मुरारी। हम लोग क्या कहते हैं? भगवान और मूर में युद्ध हुआ, युद्ध में मूर नामक दैत्य मारा गया, भगवान का विजय हुआ, दीवार होने लगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारद जी आए, बोले कि दिन भर आप श्रृंगार करते रहते हो, कुछ और क्यों नहीं करते? कोई पूजा पाठ जप अनुष्ठान क्यों नहीं करते? बाणासुर ने कहा, देखो मैं संत तो हूं नहीं कि मुझे ज्ञान है पुराण वेद शास्त्र की, मैं तो असुर हूँ। असुर का स्वभाव है कि मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं। अर्थात ज्ञान से ही आप देवता बन सकते हैं, ज्ञान से ही आप इंसान बन सकते हैं, ज्ञान से ही आप राक्षस बन सकते हैं। क्या बनना है ये आपके ज्ञान पर निर्धारित करता है। बाणासुर ने कहा, फिर मैं क्या करूं? बोले आप तपस्या करो। किसका तपस्या करो? शिव का। बाणासुर ने भोलेनाथ का घोर तपस्या किया। भोलेनाथ प्रकट हुए, क्या चाहिए? बाणासुर ने कहा, प्रभु कुछ और तो नहीं चाहिए, लेकिन आपके श्रृंगार में मेरे समय ज़्यादा लग जाता है, तो मुझे एक काम करिए, 1000 हाथ दे दीजिए, जिससे श्रृंगार मुझे कम समय में करने का समय मिल जाए। भगवान ने कहा ठीक है। 1000 हाथ भगवान ने दे दिया। अब जो 10 घंटे में श्रृंगार होता था वो 15 से 20 मिनट में करके खा ले। लेकिन अब 1000 हाथ का जो शरीर पर वजन बढ़ गया, अब क्या किया जाए? तो कभी वो पत्थर तोड़ता था, कभी पत्थर फेंकता था, कभी मिट्टी खनता था, करते करते थक गया। फिर भोलेनाथ से कस कस के रोकर प्रार्थना किया, प्रभु दर्शन दो। भोलेनाथ आए, बोले क्या चाहिए? बोला प्रभु मुझे 10,000 हाथ नहीं चाहिए, इसे आप ले लो। भगवान ने कहा मैं जो दे देता हूं फिर उसे लेता नहीं। अब क्या होगा? भगवान ने कहा कि देखो ये 1000 हाथ तुम्हें रखने होंगे, अब इसे काटने के लिए, तुम्हें इससे मुक्त करने के लिए भगवान श्री कृष्ण आएंगे और वही तुम्हें मुक्त करेंगे। बाणासुर ने भगवान का नाम सुन करके कांप गया, बोला ना मैं उनसे युद्ध कैसे करूँगा? एक वचन दीजिए, एक और वरदान। क्या चाहिए? जब कृष्ण मुझसे युद्ध करेंगे तो मेरा युद्ध आप लड़ोगे, मेरे तरफ से युद्ध आपको करना है, ये आप वचन दो, मुझे वरदान दो। भगवान ने कहा तथास्तु। भोलेनाथ कभी कुछ मना नहीं किए। 1000 हाथ मांगा, ले लो। साथ में युद्ध करना है, दे दिया। जो चाहिए ले लो, वरदान किए तो ले लो। इसलिए राक्षस और देवता दोनों भोलेनाथ को खूब पूजा करते थे। राक्षसों को चाहिए था, उनको दे दिया, देवताओं को चाहिए था, उनको दे दिया। कभी रखा नहीं, ना तो कभी ना कहा। क्यों?
क्योंकि भोले हैं, इतने भोले हैं कि एक चोर उनके मंदिर में घंटा चुराने गया और शिवलिंग पर चढ़ के जब घंटा उतार लिया तो वहीं प्रकट होकर दर्शन दे दिए। मांगो, क्या मांगते हो? उसने कहा कि बस घंटा बजाऊं, जो चाहे आ जाए। बोले तथास्तु। पार्वती मैया कही कि आप बड़े भोले हैं, वो चुराने गया था, आप प्रसन्न हो गए। कह रहे देवी, सब बेलपत्र चढ़ाते हैं, धतूर चढ़ाते हैं, मतलब वो अपने आप को चढ़ा दिया। अब इससे ऐसा चेला कहाँ मिलेगा, ऐसा भक्त कहाँ मिलेगा को जो खुद को चढ़ा दिया। और जब जो मेरा हो गया, संसार में क्या उसे कमी हो सकती है? ये है भोलेनाथ। बैजू नामक किसान था, जंगल में गया, जरासंध के आक्रमण से बार बार बचने के लिए द्वारिका चले गए। अब जरासंध बड़ा दानी था। जरासंध प्रतिदिन सुबह जाता था मंदिर में और ब्राह्मणों को ही दान करता था। कैसे ब्राह्मणों को? वेद पाठी, कर्मज्ञ, निष्ठ, योग्य, ऐसे ब्राह्मणों को। ऐसे नहीं कि पंडित के घर जन्म ले लिया ताकि दान ले लो ना। पंडित हो तो पांडित्य जानो, वेद जानो, पुराण जानो, उपनिषद जानो, ज्ञान दो, लोगों को सत्संग दो, लोगों को गलत सही का मार्ग बताओ। सिर्फ ऊंच नीच का मार्ग बताने वाले पंडित पंडित नहीं होते कि ये ऊंच है, ये नीच है, ये शूद्र है, ये ठाकुर है। ऐसे पंडित पंडित नहीं है। पंडित वो है जो सबको एक बताए। क्यों? क्योंकि सब ईश्वर के अंश हैं, परमात्मा के पुत्र हैं, इसलिए जाति पात का भेद नहीं करना चाहिए। आज भगवान ने कहा कि चलो चलते हैं जरासंध के पास, अब उसके मरने का समय नजदीक आ गया। भगवान ने वृंदावन में उनके बार बार आक्रमण से परेशान होने के कारण आज भगवान अब उनकी मृत्यु लाने के लिए तैयार हो गए। एक बार उद्धव पूछते हैं, प्रभु आप मैया को छोड़ के आए हो, यशोदा मैया को, नंद बाबा को, आपको याद नहीं आती? क्यों नहीं चले जाते उनके पास? भगवान कहते हैं याद तो बहुत आती है, लेकिन अगर मैं जा कर के मथुरा में रहने लगा, मैया के पास अगर मैं जाकर गोकुल में रहने लगूंगा तो ये जरासंध आक्रमण करेगा, तो एक बार में पूरा गोकुल नष्ट हो जाएगा। ये आए दिन मेरे ऊपर चढ़ाई करता रहता है, पूरा वृंदावन तहस नहस करने के चक्कर में रहता है। भगवान ने पांडवों को बुलाया, सब लोगों ने धोती पहना, माला लिया, चंदन लगाया, शिखा बांधा और ब्राह्मण का रूप बनाकर चल पड़े। क्यों? क्योंकि जरासंध सिर्फ ब्राह्मणों को ही दान देता था। जरासंध से भगवान ने कहा कि हमें कुछ चाहिए, दोगे? जरासंध ने कहा जो चाहिए वो दे दूंगा। बोले संकल्प करो। बोला संकल्प कराने की जरूरत नहीं, आप जो मांगो मैं वो दूंगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या मांगो? मेरा राज्य, मैं राज्य भी दे दूंगा। लेकिन एक शब्द बोला, क्या? दे तो दूंगा लेकिन शाम को तुमसे युद्ध करके छीन लूंगा, क्योंकि मेरे पास इतनी ऊर्जा है, मैं शक्तिशाली हूँ। अर्जुन इतने में तुरंत कहें सावधान, उतनी बात बताओ जितना पूछा जाए, ज़्यादा मत बोलो। अर्जुन के अंगूठे पे जब देखा निशान किसका? तीर खींचने का। जो जरासंध क्या था? क्षत्रिय था। क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, वर्णों में अंतर कैसे दिखता है? पंडित है, ब्राह्मण है तो शिखा रखेगा, चंदन लगाएगा, धोती कुर्ता पहनेगा, झोला लिए रहेगा, पुस्तक लिए रहेगा, उसका स्वरूप
अधिका बरा न गरजना अक्की बली न धूप अति सर्वत्र वर्जते। भगवान ने कहा क्या जरूरत थी बोलने की कि प्रभु आपसे ज्यादा बोल रहा था, ज्यादा बोल रहा था मैं समझता। इसलिए छोटों को बड़ों के सामने उछल के नहीं आना चाहिए। अब भगवान पकड़े गए, अपने रूप में आए तो अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, धर्मराज और भगवान। जरासंध ने कहा रे रण छोड़ कृष्ण, तू भी आया है। उस दिन तो भाग रहा था, तू युद्ध छोड़ करके आज आया है मेरे क्या भीख मांगने, क्या चाहिए? भगवान ने कहा तुमसे युद्ध करना है। जरासंध ने कहा तुम जैसे रणछोड़ों से मैं युद्ध नहीं करता, मुझसे युद्ध करना है तो तुम्हारे क्या बस एक व्यक्ति है, कौन? भीम, जिसमें लगता है कि कुछ दम है जो मुझसे लड़ने योग्य, बाकी तो सबको मैं एक बार दाबूंगा, खत्म। भगवान ने कहा तो ठीक है लड़ लो। भीम को कहें कि चलो। भगवान ने के आदेश पर भीम का और जरासंध का युद्ध शुरू हुआ। मर रहा है, उठा के पटक दे रहे हैं तब भी नहीं मर रहा है, बड़े परेशान है भीम। पहले के युद्ध में भी ईमानदारी रहता था। सूर्यास्त होने के बाद कोई युद्ध नहीं होता था और न कोई किसी को मारता था। अगर कोई बीच में भी घिर गया है और सूर्यास्त हो गया है, वो मार सकता है लेकिन उसे नहीं मारेगा, छोड़ देगा कि कल फिर युद्ध होगा। जरासंध का युद्ध बंद हुआ। भगवान ने कहा भीम कल जब युद्ध होगा, क्या युद्ध कर रहे हो, क्या मार रहे हो जरासंध को? और जरासंध को उठा उठा के भीम पटक रहे हैं। भगवान ने कहा इतने से काम नहीं बनेगा। एक लकड़ी उठाया, उसे चीर दिया। अब इतना चीरा ही कितने में भीम फट से उसका पकड़े टंगरी और चीर दिए, चीर कर फेंक दिए। जरासंध कुछ देर के बाद फिर जुड़ गया। भगवान ने कहा इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो, पहले मुझे देखो तो मैं कर क्या रहा हूं। क्यों जुड़ गया? क्योंकि बृहदवीर नाम के एक राजा थे। क्या नाम था? बृहदवीर। उन्हें कोई संतान नहीं थी, बड़े परेशान थे, बड़े दानी धर्मी थे। एक संत ने उन्हें एक फल दिया, ले जाओ अपनी रानी को खिला देना, उसे संतान हो जाएगा। संत को ये नहीं पता था कि उन्हें दो रानियां हैं। अब एक आदमी दो पत्नी रखा है तो आधा आधा तो देना ही पड़ेगा, नहीं लड़ाई होगी। दोनों पत्नी को आधा आधा फल दे दिया। 9 महीने बाद बच्चा हुआ, एक को आधा बच्चा हुआ, एक को आधा बच्चा हुआ। राजा डर गया कि लोग देखेंगे तो कहेंगे राजा ने कोई ऐसा पाप किया था जिसके कारण इसके घर राक्षस हुआ है, तो जनता के प्रति मेरा भाव समाप्त हो जाएगा और प्रजा में मेरे प्रति भाव समाप्त हो जाएंगे, विरोध हो जाएंगे। रात में ले गया जंगल में फेंक दिया। उस जंगल में एक जरा नाम की राक्षसी रहती थी। वो जरा नाम की राक्षसी ने दोनों पैरों को एक कहा करा और जी 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 लगातार कहने लगी। कुछ देर के बाद अपनी माया से जरा ने जी जी कह करके जरासंध को जीवित कर दिया। फिर भगवान जब युद्ध के बाद बैठे तो भगवान ने कहा तुम इतनी जल्दी क्यों करते हो, जब मैं कुछ बता रहा हूँ पूरा सुनो फिर करो। इसी प्रकार से हम लोगों को भी अपने से बड़ों को जब भी सुने अहो भीम धन्य हो भीम धन्य हो भीम, समझ गया देखना है। फिर से उठाया लकड़ी, उसे चीरा, अलग अलग फेंक दिया। समझ गया भीम क्या करना है। जरासंध के एक पैर पर पैर रखा, दूसरे हाथ से उखाड़ दिया और एक इधर फेंक दिया एक इधर, और भीम महाराज ने जरासंध को मुक्त कर दिया।
बोले भीम महाराज की। ये ईश्वर कहते हैं तू करता वही है जो तू चाहता है। तू करता वही है जो तू चाहता है और होता वही है जो मैं चाहता हूँ। एक बार एक कोई घटना थी कहीं की कि एक व्यक्ति को यमराज लेने आए और उस व्यक्ति ने यमराज को कुछ नशीला पदार्थ खिला दिया। यमराज कुछ देर के लिए सो गए। वो सोचा था कि हमको ये मार ले जाएंगे, उठा ले जाएंगे, परिवार कैसे चलेगा, बच्चे कैसे चलेंगे, बीवी कैसे रहेगी। और यमराज का जो लिस्ट था उस लिस्ट को चुराकर अपना नाम ऊपर से हटाकर नीचे कर दिया। यमराज की खातिरदारी कर दी, मिठाई खिलाया, चाय पिलाया, सब किया। जब यमराज नींद से उठे तो कहें चलो मैं तुम पे बड़ा प्रसन्न हूँ, अब एक काम करूँगा। क्या करूँगा? अब जो मैं सबसे पहले तुम्हें मारने वाला था अब तुम्हें नहीं मारूंगा, मैं नीचे से सबसे पहले मारूंगा। वो मनुष्य फंस गया। भगवान से चतुराई आप नहीं कर सकते। इसीलिए भगवान कहते हैं तू कर वही जो मैं चाहता हूँ, होगा वही जो तू चाहता है। अर्थात सफलता कोई सरल मार्ग नहीं है। आप सुनते हो कि वो आदमी बड़ा आगे चला गया, अरे वो तो भी कल गाना गाते थे, आज इतना बड़े स्टार कैसे बन गए। स्टार की तो जीवन आप देख रहे हो, लेकिन उस व्यक्ति ने जब गली गली में लाउड स्पीकर पर चिल्लाया है, मंदिरों में बैठ बैठ कर घंटों रियाज किया है, एक पैसा नहीं पाया, रात रात जागरण किया है, वो नहीं देखा। कहें सिर्फ मेहनत करने से कोई आगे नहीं जाता। धर्म, मेहनत, तब मनुष्य विकास करता है। और सफलता की प्राप्ति के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ता है। जो सफल हैं वो बहुत मेहनत किए हैं, तब आज वो सफल है। निंदा तो भगवान की लोग करते थे, कृष्ण को कभी नहीं छोड़ा। कृष्ण को चोर, रणछोड़, न जाने क्या क्या कह दिया। और आज भी लोगों को मुंह से निकलता है कृष्ण रासलीला करते थे। रासलीला को काम की वासना समझ के एकदम से लोग बदनाम किए हैं, जबकि वो तो ईश्वर का एक स्वरूप है। जैसे भगवान तो परम ब्रह्म थे, चाहते तो राधा से शादी करते, राधा से विवाह करते, किसी में क्षमता नहीं थी रोकने की। क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं किया कि प्रेम और विवाह दोनों में अंतर है। प्रेम क्या है? निस्वार्थ है। भगवान ने ये बताया कि प्रेम सबसे ऊंचा है और विवाह जरूरत है। विवाह एक समझौता है। भगवान ने कभी राधा से भौतिक संबंध नहीं रखे, अर्थात कभी उनसे संबंध नहीं रखे, पति पत्नी का संबंध नहीं रखा, सिर्फ प्रेम किया। बांसुरी बजाई, नाचा, प्रेम किया। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार भगवान ने आंतरिक प्रेम को दर्शाया कि प्रेम से बड़ा संसार में दूसरा रिश्ता नहीं है। कई पुराणों में भगवान के इस प्रसंग पे बातें चली कि राधा कृष्ण का विवाह क्यों नहीं हुआ। किसी किसी पुराण में
लिख दिया गया कि राधा का विवाह हो चुका है। किससे हुआ था? यशोदा का एक भाई था गोप, उससे विवाह हुआ। तो भगवान कृष्ण का उनका मामा और भांजी का रिश्ता हो गया। लेकिन उसमें ये भी लिखता है कि राधा अपने परछाई को छोड़ के गई थी, उस परछाई से विवाह हुआ था। राधा वहाँ पर नहीं थी, राधा तो बरसाने में बैठी थी जहाँ भगवान जाकर के लीला करते हैं। आइए महाभारत में चलते हैं। कुछ भी करना, शकुनी ने कहा तो ठीक है कल ही कर दो। बोला इतना जल्दी कैसे होगा? शकुनी ने कहा जो मेरे ये पासे हैं ना भांजे, इसको जब फेंकूंगा जो चाहूंगा वही आएगा। कल तुम बुला लो, पासा कल होगा, कल जुआ होगा। और जुआ शुरू हुआ और पासे एक के बाद एक शकुनी जीतता चला गया। दुर्योधन जीता, युधिष्ठिर हार गया। अब युधिष्ठिर उठने लगे, भाई मैं नहीं खेल पाऊंगा। तब दुर्योधन ने कहा तुम्हारे दोनों भाई हैं, उनको लगा दो, अगर उनको तुम जीत गए तो सब वापस कर दूंगा। नकुल सहदेव हार गए, फिर भीम को लगाया, फिर हार गए, अर्जुन को लगाया, अर्जुन हार गए। अब क्या बचा? जो महल बनवाया था उसे भी दे दिया, अब बची सिर्फ द्रौपदी। शकुनी ने कहा अगर द्रौपदी को दाव पे लगा दो, अगर तुम जीते सब तुम्हारा और हारे तो द्रौपदी हमारी दासी। तो धर्मराज को लगा कि देखता हूँ शायद भाग्य साथ दे दे, अगर जीत जाऊंगा तो सब बच जाएगा। द्रौपदी को लगा दिया दाव पर और शकुनी ने जीत लिया। अब दुर्योधन ने कहा कि जाओ द्रौपदी को यहाँ दरबार में बुला लो। जाते हैं, दास कहते हैं द्रौपदी उस समय रजस्वाला में रहती हैं, मासिक धर्म में अपवित्र रहती हैं। तो पहले की व्यवस्थाएं थी कि जब स्त्रियां अशुद्ध होती थी तो कमरे से बाहर नहीं निकलती थी। क्यों? क्योंकि उन्हें देखना शास्त्र में वर्जित माना गया है। इंद्र को जब ब्रह्म हत्या लगा तो इंद्र ने ब्रह्मा की तपस्या किया। उस ब्रह्म हत्या को 4 भागों में बांटा गया, पृथ्वी को, वृक्ष को, नदी को और स्त्री को। इस कारण पहले दिन स्त्री चांडालिन, दूसरे दिन ब्रह्मखातिन, तीसरे दिन धोबिन, 3 रूप में होती है। तो 3 दिन स्त्रियों का चेहरा नहीं देखना चाहिए। 3 दिन उनके हाथ का अन्य जल भक्षण नहीं करना चाहिए, अन्यथा जिस घर में स्त्रियां खाना बनाती हैं अशुद्ध अवस्था में, उस घर में रोगी सब रहेंगे, रोगी रहेंगे। ये दिमाग में रख लीजिए। इसलिए अशुद्ध अवस्था का भोजन नहीं करना चाहिए। आप कल्पना करिए, जिस दिन पत्नी खुश होती है वही सब्जी बनाती है, रोज प्रतिदिन बनता है, वही तेल, वही मिर्चा, वही आलू, वही टमाटर, वही गोभी, वही छीमी डाल के बनाई, बड़ा टेस्टी आता है। और जिस दिन नाराज रहती है उस दिन वही छौंक के लाती है और बड़ा बेकार लगता है। तो क्या कलछुल में स्वाद थोड़ी ना है, स्वाद उसके भाव में है, विचार में है। तो जब उसके पेट में दर्द है, तकलीफ है, वो पीड़ा में खाना बनाएगी तो कहाँ से अच्छा बनेगा? तो आप वही भोजन कर रहे हो जो अशुद्ध अवस्था का है, उसके पीड़ा का, कष्ट का, तो ऑटोमेटिक आपके शरीर में रोग बढ़ेगा। इसे कोई रोक नहीं सकता। इसीलिए आज के समय में सबसे ज़्यादा रोग घर घर में बना है। उस समय ऐसा नहीं होता था। फिर दुर्योधन ने दुशासन से कहा जा उस द्रौपदी के केस पकड़कर खींच ला दरबार में। जाता है दुशासन, केस पकड़ता है, द्रौपदी का खींचने लगता है। द्रौपदी हाथ जोड़ती है, मत ले चलो, मैं इस अवस्था में हूँ, मैं जा नहीं सकती। वहाँ गुरुदेव हैं, बड़े पिता हैं, भीष्म पितामह हैं, धृतराष्ट्र हैं,
कुल गुरु हैं, कुल पुरोहित हैं, सब हैं, कैसे जाऊंगी, नहीं जाने लायक है। दुर्योधन खींच कर लाता है, दरबार में पटक देता है। द्रौपदी हाथ जोड़ करके सबके पास जाती है, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, कोई साथ नहीं देता। दुर्योधन कहता है इसकी साड़ी खींच ले, ऐसे भरी सभा में नंगी कर डाल, आज मेरे ये जंघे पर आकर बैठेगी, उस दिन का बदला आज मैं लूंगा। द्रौपदी दौड़ के जाती है किसके पास? धर्मराज के पास, कि आप धर्म के राजा हो, यही धर्म का ज्ञान आपके गुरु ने सिखाया कि पत्नी को दांव पे लगा दो। मुझे अर्जुन ने जीत कर लाया था, लेकिन आपकी मां के कहने कारण मैं पांचों में पति स्वरूप माने, इसी दिन के लिए कि मुझे आप दांव पे लगा दो। फिर भीम से कहती है बनते हो इतने शक्तिशाली और आज मुझे बड़ी सभा में अपमानित किया जा रहा, तुम रोक नहीं सकते। फिर वो भी सर नीचे कर लेता है। फिर दौड़ के जाती है अर्जुन के पास, तुम तो धनुर्धर हो, मार दो भी, एक तीर चलाओ, इन सबको खत्म कर दो, मुझे भरी सभा में निर्वस्त्र कर रही हैं। अर्जुन भी शांत रहते हैं, नकुल सहदेव सब शांत होते हैं। फिर जाती है भीष्म के पास, वो भी कुछ नहीं करते हैं। कुल गुरु के पास जाती हैं, वो भी कुछ नहीं करते हैं। कुल पुरोहित के पास जाती है, वो भी कुछ नहीं करते हैं। राजा के पास जाती है, धृतराष्ट्र के पास, वो तो अंधा ही था, वो भी कुछ नहीं किया। खूब रोती है, खूब तड़पती है, खूब परेशान होती है। आज द्रौपदी जब उसकी साड़ी दुशासन ने खींचा तो अपनी साड़ी को दांत से दाब करके खड़ी है कि मैं बच जाऊंगी, पकड़ी है। लेकिन स्त्री का साड़ी जब पुरुष खींचेगा तो कितना देर रुकेगा। अब कोई साथ नहीं दे रहा है। 5 पति होने के बाद आज द्रौपदी को बीच सभा में बेइज्जत होना पड़ रहा है। आज अब क्या करे, सोचते सोचते उसे अपने गुरु की बात याद आ जाती है कि जब संकट में रहना, कोई साथ नहीं देगा, तब दीन दयाल श्री कृष्ण का ध्यान करना, वो तुम्हारा साथ जरूर देंगे। तब वो जब उसकी साड़ी खींचाने लगता है तो भगवान से टेर लगाती है, कृष्ण 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 कहती, हे प्रभु चले आओ, मेरी लाज बचा दो, हे मथुरा वन के मसैया, हे वृंदावन के मसैया, हे नारायण, हे गोपिका वल्लभ चले आओ। भगवान बैठे हैं, सुन रहे हैं, सोए हैं। बार बार बुलाने पर भगवान दोपहर का समय है, सोए थे, अचानक उठ करके बैठ गए और जैसे बैठे हैं उनकी उंगली अपने आप फड़क रही है। किस लिए? चक्र को लेने के लिए अपने आप। भगवान का ये क्यों हो रहा है? अचानक द्रौपदी का ध्यान आने लगता है, पीताम्बर उड़ रहा है भगवान का रक्षा करने के लिए, सुदर्शन आ रहा है बार बार हाथ पर जाने के लिए। भगवान जब ध्यान किए द्रौपदी का, तब भगवान वहाँ से कूदते हैं, सीधा छलांग मारते हैं, वायु से तेज चलते हैं। इधर द्रौपदी बार बार कहती है कि अगर आज बचाने नहीं आए तो मैं तुम्हें कभी रक्षा नहीं बांधूंगी। और फिर कहती है कि अगर आज मेरी भाभी के गोद में भी अगर भगवान सोए होंगे तो वहाँ से भी दौड़ के आएंगे, मुझे कभी अपमान नहीं होने देंगे, मेरी लाज बचाएंगे मेरे गिरधारी। फिर कहती है अगर तुम नहीं आए तो एक ही बच्चा नहीं है, अभी और बच्चे होंगे तुम्हारे, उन सबका सौरी पोतने में नहीं आऊंगी, कन्हैया याद रखना। बार बार भगवान को ताने मार रही कि जल्दी से आ जाओ, मुझे बचा लो। फिर कहती है अगर तुम खिचड़ी लेकर आओगे ना पूछ में तो तुम्हारी गठरी सड़ जाएगी, लेकिन खोलूंगी नहीं, याद रखना। खूब रो रही है, खूब भगवान से लड़ रही है, चिल्ला रही आ जाओ।
इधर गरुड़ जी देखें कि भगवान कहाँ जा रहे हैं, दौड़ के आते हैं। गरुड़ जी कहते हैं प्रभु कहाँ चल दिए, आप मेरे ऊपर बैठिए। भगवान कुछ नहीं बोले, द्रौपदी 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 द्रौपदी, और कुछ नहीं, बस द्रौपदी का नाम ले रहे हैं प्रभु। आगे पीताम्बर, पीछे भगवान, उनके पीछे गरुड़, 3-3 लोग रक्षा करने के लिए जा रहे हैं। मानो जैसे पीताम्बर को आदेश हो गया है कि जाकर के द्रौपदी की साड़ी में जुड़ जाओ, वो निर्वस्त्र ना हो पाए। द्रौपदी घूमने लगती है, हाथ उठा लेती, अब मुझे किसी और की जरूरत नहीं है, अब मैं आपके शरण में हूँ। और द्रौपदी कृष्ण कृष्ण कह के अब घूमना शुरू कर दी। तभी उसने खिड़की में देखा कि एक बड़ा पक्षी आ रहा है। गरुड़ भगवान से कहते प्रभु मेरे ऊपर बैठ जाइए। जब बचपन में छोटा सा था तब तो मैंने स्वर्ग जाके अमृत लाया था, अब तो इतना शक्तिशाली हूँ कि पल झपकते मैं द्रौपदी के पास पहुँचाऊँगा। भगवान कहते हैं पहले पहुँच जाओ, नहीं तो वो अपमानित तो हो जाएगी। फिर भगवान को किसी प्रकार से भक्त और भगवान के बीच में समझौता हुआ और कृष्ण बैठ गए गरुड़ पर। द्रौपदी ने देखा झरोके से कि बड़ा पक्षी आया और समझ गई मेरा कन्हैया आ गया। और अब वही द्रौपदी जो अभी तक भीख मांग रही थी, अब कह रही है कि अब तुम मेरा वस्त्र छीन कर दिखा। जैसे ही भाई को देखी ललकारने लगी और भगवान जैसे ही वहां पहुंचते हैं कि साड़ी का पूरा ग्रंथि लग जाता है, साड़ी पे साड़ी दुशासन करते करते बेहोश हो गया। भगवान का प्रार्थना करने लगती है। भगवान वहाँ जब पहुँचते हैं तो भगवान को देखकर सारा दरबार शांत। क्यों? क्योंकि भगवान से लड़ने की किसी में क्षमता नहीं थी। जैसे पहुँची है द्रौपदी, कही अब आज से मैं तुमसे कन्हैया बात नहीं करूँगी। भगवान ने कहा क्या हो गया? बोली इतना बड़ा मेरा अपमान हो रहा था, जब निर्वस्त्र हो जाती तब आते क्या? एक साड़ी नहीं थी मेरी इज्जत बचाने के लिए? भगवान ने कहा कि एक साड़ी नहीं, पूरा वृंदावन की साड़ियां तुम्हारे ऊपर मैं न्यौछावर कर दूं। और तुमने ये कैसे सोच लिया कि मेरे रहते हुए तुम्हारा अपमान हो सकता है? अब मैं आकर बैठा हूं, तुम्हें जिसके सीने पे चढ़ के जिसको जो सजा देना है तो मैं देखता हूं किसमें क्षमता है, कौन तुम्हारा क्या बिगाड़ सकता है। भगवान के ऐसे वाणी सुनकर सारे लोग कांपने लगे कि अब कुछ गड़बड़ होगा। दुर्योधन, धृतराष्ट्र, भीष्म, कुलगुरु कृपाचार्य सब शांत कि जिसके छाती पर तुमको चढ़ करके रौदना हो, मारना हो, गाली देना, जो करना है तुम करो, मैं देखूंगा किसमें क्षमता है जो तुम्हारा कुछ बिगाड़ेगा। मैं अभी यही सुदर्शन से 2 मिनट में सबको काट डालूंगा। बहन भाई के इस संवाद को सुनकर सब शांत। भगवान ने कहा द्रौपदी, जब शिशुपाल कौन था? उनके बुआ का लड़का, एक बार भगवान के सम्मान के लिए सर्वश्रेष्ठ राजा को बुलाया गया। उसमें भगवान को सर्वश्रेष्ठ माना गया, उनका वहाँ पर विशेष पूजन था। भगवान जब वहाँ पहुँचे हैं तो शिशुपाल ने उनका विरोध किया, कहा ये दुष्ट है, चोर है, अधर्मी है, इसको किसने राजा बना दिया? ये तो यादवंशी यादवों का राजा है, हम लोग का राजा, हम लोग इसे राजा नहीं मानते, तो चोर है। दाऊ जी ने गुस्सा कर उसे मारने जा रहे हैं। भगवान ने कहा रुक जाइए, मैंने इसकी माँ को वचन दिया कि 100 गलती से माफ़ करूँगा, उसे पूरा होने दीजिए, आज इसका कल्याण हो जाएगा।
खूब गाली देता है। जैसे ही 99 होता है, भगवान ने कहा खबरदार शिशुपाल, मैं तुम्हारी सारी गलतियों को गिन रहा हूं, अगर अब एक भी गाली तूने दिया तो इसी पल तेरे गर्दन को शरीर से अलग कर दूंगा। फिर शिशुपाल ने कहा तू अधर्मी है, अन्यायी है, चोर है। भगवान ने तुरंत क्रोध में आए, सुदर्शन को बुलाए और तुरंत छोड़े हैं। शिशुपाल का गर्दन कट गया। लेकिन इतना क्रोध में बुलाए थे कि सुदर्शन से भगवान की उंगली भी कट गई। द्रौपदी को पता चला, वो दौड़ के आई, अपना साड़ी का पल्ली फाड़ी है और भगवान के हाथ में बांध दी। भगवान ने कहा इतनी कीमती साड़ी क्यों फाड़ दी, जरा सा छूटता सही हो जाता। द्रौपदी ने कहा मेरे लिए सबसे कीमती आप हैं, मेरे भाई से बढ़ के मेरे लिए संसार में कुछ नहीं है, ऐसी साड़ियां न जाने कितना मैं तुम्हारे लिए दे दूं। भगवान ने आज उस साड़ी का ऋण अपनी बहन के लिए पूरा करना चाहा, लेकिन क्या कहें भगवान, कहें ये तो सिर्फ ब्याज में मैं कर रहा हूं, सूद तुम्हारा जिंदगी भर मेरे ऊपर होगा, हर जन्म में मैं तुम्हारा रक्षा करूंगा। बोले बाके बिहारी लाल की। आइए एक भजन बिंदु रागी जी के द्वारा